क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी ही बहन की शादी रोकने के लिए कितना नीचे गिर सकता है? सोचिए, एक ऐसा घर जहां हर ओर शादी की तैयारियों का शोर है, दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें झूल रही हैं, फूलों की खुशबू और मिठाइयों की महक हवा में घुली है। लेकिन इस रौनक के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो इस परिवार को तोड़ने की कगार पर ले आया है। पति ब्रह्मचारी के नए एपिसोड में कहानी वहीं से शुरू होती है, जब शादी से कुछ दिन पहले घर की वॉशिंग मशीन, गहने और नकदी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, शक का माहौल है और हर कोई किसी न किसी को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ रिया जानती है, वह लड़की जो अपनी ही बहन काव्या की शादी रोकने के लिए चालें चल रही है, क्योंकि रिया आरव से प्यार करती है और चाहती है कि वह अमीरी की जिंदगी में कदम रखे, भले इसके लिए उसे अपनी बहन को धोखा ही क्यों न देना पड़े। घर का माहौल तब और तनावपूर्ण हो जाता है जब दूल्हे का परिवार गुलाब सिंह के नेतृत्व में शगुन की रस्म के लिए आता है। हंसी मजाक के बीच सूरज की माँ और पिता अरविंद जी परेशान हैं। उनके पास देने को कुछ नहीं है। चोरी ने उनकी इज्जत दांव पर लगा दी है। सूरज हर हाल में परिवार को बचाने की कोशिश करता है और अपने दोस्त बंटी से पूछता है, हमारे घर में चोरी आखिर कैसे हो सकती है? तभी उसकी नजर पास खेल रहे बच्चों पर जाती है और गिफ्ट रैपर्स के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वह रैपर्स हटाता है तो सामने आती है वही वॉशिंग मशीन जिसमें सारे गहने और पैसे सुरक्षित रखे हैं। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगता है। आखिर यह सब वहां आया कैसे? किसने इसे छिपाया? वक्त कम है, इसलिए सूरज बिना कुछ कहे गहने लेकर घर लौट आता है। घर वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। ताई माँ और अरविंद जी हैरान हैं, लेकिन कमरे के कोने में खड़ी रिया का चेहरा उतर जाता है। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। उसकी जलन अब और भी गहरी हो गई है और दिमाग में नया प्लान बन रहा है। वह सोचती है कि अब अगला कदम क्या हो जिससे काव्या की शादी फिर से रुक जाए। क्या रिया अपनी बहन की खुशियां छीनने के लिए और गिर जाएगी? क्या सूरज उसकी सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? पति ब्रह्मचारी का यह एपिसोड भावनाओं, रहस्यों और चौंकाने वाले मोड़ों से भरा है। अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।